अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग आगे कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी आइदर अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो बहुत बेसिक सी डिस्टिंक्शन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। ठीक हो गया। अब मसला ये होता है कि जब शेयरिंग पॉसिबल हो रही होती है तो बेसिक सा तो हमें आइडिया हो गया कि जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लेकिन वो हमेशा शेयरिंग इक्वली नहीं होती बिटवीन द टू एटम्स दैट आर बीइंग बॉन्डेड टुगेदर। ठीक हो गया। शेयरिंग तब इक्वल होती है जब बॉन्ड जो है, जो कनेक्ट करे दो एटम्स को, वो सेम एलिमेंट के, जैसे आयोडीन आयोडीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, इस तरह से। उसके बाद अगर आपके पास सेम एटम नहीं है तो हमेशा एक ऐसा एटम होगा, उनमें से एक एटम ऐसा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली पुल करे अपनी तरफ देन द अदर एटम, व्हिच इज गोइंग टू रिजल्ट इन एन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो इट गिव्स राइज टू पोलैरिटी। जब ये इम्बैलेंस अकर होता है तो उसके बाद ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऑन एक साइड पे और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे ज्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी your sharing of electrons is not equal, so one atom is going to pull more atoms to electrons towards itself and the other atom will pull more electrons towards itself depending on that कि कौन ज्यादा पुल कर रहा है। आपका एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होगा तो वो एक पोलर बॉन्ड आता है। ठीक है, लेकिन डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, वो डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो होती है वो क्यों डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि डिफरेंट होती है बिकॉज कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं बिटवीन सेम एलिमेंट्स जो कि सिर्फ मिनिमली पोलर हैं। कुछ स्ट्रांगली पोलर होंगे, कुछ बहुत कम पोलर होंगे। दैट विल डिपेंड ऑन अनदर टर्म दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अगेन all of these are good for your understanding of if you get a question on bonding, और अगर आपका कोई MCQ भी आ जाए तो जब आपने जज करना था कि भाई ये कितना पोलर है कितना पोलर नहीं है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि मेजर करता है कि हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कि जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड में है तो एक एटम कितना पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और कितनी शिद्दत से पुल कर रहा है अपनी तरफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये पोलैरिटी आप किस तरह से जज करते हैं, जब आप एक दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है उनका डिफरेंस निकालते हैं दोनों एटम्स का मेकिंग द बॉन्ड। जितना ज्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में उतना ही ज्यादा इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है एज रिटन ओवर हियर। ठीक है, आई मेंशन्ड अगेन, यू डोंट नीड टू, if you don't want to make your own notes regarding this, अगर आप सिर्फ समझना चाहते हैं तो I've written the text over here, you don't need to worry about it। सेकेंड, you just need to understand कि polarity को फिर आप किस तरह से आप कितना देखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पोलैरिटी इस बॉन्ड की कितनी ज्यादा है, आप इस तरह से चेक करते हैं कि आप उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस ले लेते हैं और इनकी पर्टिकुलर फिगर्स होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि क्या ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या क्या ये बिल्कुल आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, जनरल रूल आपका ये है कि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो लेस देन 0.4 है। ठीक है, अगर लेस देन 0.4 है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या कहते हैं, जब आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल उसका पॉइंट्स में उसका फर्क आ रहा है या पॉइंट्स में उसका आंसर आ रहा है, तो जो बॉन्ड है उसको नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब नॉन पोलर कंसिडर क्या किया जाता है कि इक्वली उसकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज वेरी लेस, तो आप उसको सेफली नॉन पोलर अज्यूम कर सकते हैं। अगर तो वो डिफरेंस ज्यादा है 0.4 से, तो फिर आप बॉन्ड को कहते हो कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इसमें, व्हिच इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड पोलर। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि आपका 1.8 से बड़ा है, 1.8 इज ह्यूज फिगर, इससे भी ज्यादा आपकी डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, तो फिर वो बॉन्ड कोवेलेंट रहता ही नहीं है, वो आयोनिक बॉन्ड हो जाता है। ठीक हो गया। इसका प्रॉपर स्केल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी होती है एंड सो ऑन, व्हिच अगेन यू डू नॉट नीड टू ड्वेल फर्दर इनटू। अच्छा, अगर बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो है, वो ऑफ कोर्स आपका एक परफेक्ट नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन सेम एटम्स वो आपका इंडिकेट करेगा। मूविंग ऑन, दीज आर some examples that I took, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर हैं, नॉन पोलर हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज किस तरीके से हैं। ये फिगर्स आपको अगर हुई तो दी होंगी, लेकिन नॉर्मली इस तरह का सवाल नहीं आता।
दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके का दिखता है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके का दिखता है. नॉर्मली ऐसा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दूसरा होगा. अच्छा जी, अब कोवेलेंट बॉन्ड लिख लेते हैं. कार्बन एंड हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लेते हैं. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, द फोर्स विद व्हिच इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड, वो 2.5 है, लेकिन हाइड्रोजन की 2.1 है. अब इसका डिफरेंस जो दोनों का आता है वो 0.3 है. अब क्योंकि ये 0.4 से कम है, जो पहले हमने कंडीशन देखी थी, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 0.4, अभी बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसको नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है. सही हो गया. अब इन दोनों केस नंबर 2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है बिल्कुल सेम है, तो डिफरेंस उनका 0 आ गया, विच इज अ परफेक्ट नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब O एंड H का जब आप देखें तो ऑक्सीजन का 3.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है. अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.4 है. इट इज ग्रेटर देन 0.4 पर इट इज लेस देन 1.8. सो आपका जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा. ठीक हो गया. लेकिन अगर तो ये 1.8 से ज्यादा होता तो आप इसको आयोनिक बॉन्ड कंसिडर कर लेते, फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब ना हो रहा होता. बट दिस स्टिल इज लेस देन योर फिगर ऑफ 1.8, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है. बट दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग ये बॉन्ड्स है. ये देखिए, आयोडीन आयोडीन के बीच में नॉन पोलर होगा बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बिल्कुल 0 आ जाएगा. सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इक्वली स्प्रेड आउट हुई है. ये भी देख लो आप, फ्लोरीन के बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो डिफरेंस है वो 0.4 से ज्यादा होगा और 0.4 से ज्यादा होगा एंड इट इज गोइंग टू बी बट लेस देन 1.8. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये आपके कुछ एग्जांपल्स आ गई. दिस इज व्हाट अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड लुक्स लाइक. अच्छा जी, टाइप ऑफ बॉन्ड ये देख लें. दिस इज जस्ट अ समरी टू शो यू दैट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिफरेंस किस तरह से होता है. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल ही 0 होता है, ठीक है, या 0 to 0.4 हो जाएगा. ये 1.8 तक होगा और 1.8 एंड हाई जो है वो आयोनिक होगा. सिमिलरली ये देख लीजिएगा. अच्छा, अब ये जहां से मैंने पिक्चर उठाई है उसने 0.3 लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स फाइन. कुछ लोग 0.3 बोल रहे हैं, कुछ 0.4 बोल रहे हैं, इट्स फाइन. ठीक है, या उसने वैसे यही लिखा हुआ है, ग्रेटर या लेस और इक्वल टू 0.3. सो विच मीन्स कि 0.4 काउंट नहीं कर रहा, 0.3 और उससे नीचे. एनीवे, सो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी शक्ल इस तरह से होती है. और आयोनिक बॉन्ड जो बिल्कुल सेपरेट होता है, जिसमें शेयरिंग आपकी नहीं हो रही होती. दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड. Again, covalent bond is formed with between two similar electronegative non-metals. ये जो बॉन्ड है ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है. एंड अगेन इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. उसके बाद आयोनिक बॉन्ड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव अ डेफिनेट शेप. ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका. इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज द बॉन्ड इन आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड. So in order to break the covalent bond, a low melting and a low boiling point is required. Low इसकी polarity होती है and it's more flammable. Obviously इसकी high polarity होती है greater than 1.8 and it's less flammable. Covalent bond normally liquid या gaseous state में होते हैं और ionic bonds होते हैं normally आपके solid states में होते हैं. ठीक है, ये कुछ examples इन्होंने दी हुई हैं. So this is the end of your lecture of bonding. ठीक है, I hope now you're able to summarize and you're able to understand the only two kinds of bonding that is relevant for your exam if a question even comes on bonding. ठीक है, so आपने ionic bond बताना है, फिर covalent bond बताना है, फिर आगे covalent bond की दो types बतानी है, polar and non-polar, और फिर एक एक example polar non-polar की दे दीजिएगा. Try to incorporate as many examples as you can in your exam and you will be good to go. Thank you so much.